वजह मानी जा रही है इस नाराजगी की कि दिग्विजय सिंह इतने ज्यादा नाराज हो गए कि वो मंच पर पीछे जाकर बैठे गए। चाहे बात करें शहडोल की, वहां पर भी वो पीछे बैठे, ग्वालियर में जनसभा हुई, वहां पर भी वो पीछे बैठे। देखिए, अगर ये दिग्विजय सिंह को लेकर अगर पिछले एक महीने की कुछ बात अगर ले लें, जैसे ही टिकट की लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू की, तो जो दिल्ली और भोपाल में जो गतिविधियां हुई वो कहीं ना कहीं ये उसमें ये शो हुआ। आपको याद हो कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बने और वो भोपाल पहुंचे, उस समय जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों को एड्रेस कर रहे थे, उस समय दिग्विजय सिंह बाहर खड़े रहे, दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन वो अंदर नहीं बुलाया गया। वहां से वो उनकी खिन्नता साफ जाहिर हुई और वो वापस अपने पीसीसी छोड़कर ही वापस अपने बंगले में चले गए थे। और उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले ही जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही थी, उसमें जो 100 नाम तय किए, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ ने बैठ के नाम तय किए, उसमें दिग्विजय सिंह का कहीं रोल नहीं था। आपको बता दें कि जब कई बार दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा है और जब वो अपने कार्यकर्ता उनके पास बायोडाटा लेके पहुंचे तो उन्होंने साफ कहा कि मैं इस चुनाव में टिकट के लिए कोई जवाबदारी नहीं ले सकता, मेरी कोई नहीं चल रही है, मैं इस मामले में कोई नहीं हस्तक्षेप कर सकता। जी अनूप, तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो दिग्विजय सिंह की ही नहीं सुनी जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भोपाल के, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, फिर भी उनकी बात यहाँ पर नहीं सुनी जा रही है। अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। नमस्कार, खबर भारती में आपका स्वागत है। खबर भारती लाइव अब आप देख सकते हैं अपने मोबाइल, कंप्यूटर और आईपैड पर। देखने के लिए टाइप करें www.khabarbharti.tv। हर पल, हर जगह खबर भारती के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज विशेष में हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के बीच गुटबाजी की। कांग्रेस लगातार गुटबाजी की बातों से इनकार करती आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं वो गुटबाजी नजर आ ही जाती है। और एक बार फिर शहडोल में जनसभा के दौरान राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे और ये गुटबाजी साफ तौर पर देखी गई। यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच की जो दूरियां हैं वो मंच पर साफ नजर आई। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप सक्सेना हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अनूप, यहां पर मंच पर साफ देखने को मिली ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की जो बीच की दूरियां हैं वो, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि अगर वो जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन रैलियां निकाल रही है मध्य प्रदेश में, अगर वो सत्ता परिवर्तन चाहती है तो ये जितनी जो तमाम बातें हैं इनसे उन्हें निजात पाने की बेहद ज्यादा जरूरत है। मीनाक्षी, आपका सवाल अगर फिर से दोहराएं, समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज फिर से दोहराएं। जी बिल्कुल अनूप, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके की बातें गुटबाजी के सामने आ रही है और दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच की जो दूरियां हैं वो मंच पर इस तरीके से साफ नजर आई। और जब राहुल गांधी चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, वो जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं, तो ऐसे में यहां पर जरूरत है कि कांग्रेस अपनी नीतियों में बदलाव करे और जिस तरीके की गुटबाजी की जो बातें सामने आ रही है उन्हें कहीं ना कहीं उनसे निजात पाने की इस वक्त कांग्रेस को बेहद ज्यादा जरूरत है। देखिए मीनाक्षी, साफ बात है कि राहुल गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद पांच छह जो दिग्गज है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वो एक मंच पर आए, लेकिन उनके बीच में जो मनभेद है, एक मतभेद और मनभेद की बात है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है, राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि इन नेताओं के बीच मनभेद हो गया है और मनभेद को पाटने में समय लगता है। तो निश्चित तौर पर अगर इस मामले में अगर राहुल गांधी जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, युवराज हैं कांग्रेस के, जिनके कहने पर सारे नेता एकजुट होकर एक मंच पर मध्य प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, उनको एक बार फिर से ये सारी बातें उनके संज्ञान में आना चाहिए और संज्ञान में आने के बाद उनको पहल करना चाहिए कि आखिर की जो बात जो घटनाक्रम होता है या जो मंच पे जो दिखाई देता है, इससे इसको कैसे दूर किया जाए। एक बात बताऊं आपको कि ये जो चीज जो है वो निश्चित तौर पर जनता उसको भाप लेती है, बुद्धिजीवी रहते हैं सभाओं में, जनता भी रहती है, भाप लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जनता ये समझ रही है कि ये केवल दिखावा है, एकता का नाटक है, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ऐसे मौके के लिए बैठी ही है, जो भारतीय जनता पार्टी जिसका लगातार अपने विधायकों का विरोध हो रहा है, परेशान है, कांग्रेस की सभाओं से परेशान है। तो ये जो